टेट्राहाइड्रल को बनाने के लिए हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं और उस क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं और 8 में से किन्हीं 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स पर पार्टिकल रखते हैं। 4 अल्टरनेट कॉर्नर से मतलब है जैसे आपने यहाँ पार्टिकल रख दिया तो यहाँ मत रखना, फिर यहाँ रख देना। तो ये ऊपर वाला फेस है। ऊपर वाले फेस के 2 कॉर्नर पर आपने 2 पार्टिकल रख दिए हैं। ऐसे ही नीचे वाला फेस देखना और नीचे वाले फेस के भी 2 अल्टरनेट कॉर्नर पर 2 पार्टिकल रख देने हैं। अब आपने यहाँ पार्टिकल रखा है तो इसके नीचे जो कॉर्नर आए उस पर पार्टिकल मत रखना, यहाँ रख देना, फिर इस पर मत रखना, यहाँ रख देना। ऐसे आपने क्यूब के 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स पर 4 पार्टिकल रख देने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, इन चारों पार्टिकल्स को आपको ज्वाइन करना है और वो भी कहाँ, क्यूब के सेंटर पर, मतलब इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर। तो कैसे देखो, ये 1 2 3 और ये 4, जहाँ ये चारों ज्वाइन करेंगे वहाँ जो स्पेस होगा एक्चुअल में वो स्पेस ही टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होगा। कौन सी वॉइड होगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड। यानी ये वॉइड इन चारों पार्टिकल से घिरी हुई है। मगर ध्यान रहे ये वॉइड वास्तव में इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर यानी बीचों बीच में बनती है। इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा एट बॉडी सेंटर। कहाँ बन रही है ये वॉइड, बॉडी सेंटर पर। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आपसे कोई कहे कि भाई टेट्राहाइड्रल वॉइड्स क्यूब के अंदर कहाँ बनती है, तो आप कहेंगे बॉडी सेंटर पर। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान देना, मैं यहाँ एक और क्यूब ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक क्यूब बनाता हूँ और क्यूब बनाना आप सभी को आता होगा। तो आप इस तरह से एक क्यूब बना लें। फिर इस क्यूब के 2 अपोजिट फेस लें। 2 अपोजिट फेस से मतलब क्या है, जैसे देखो मैं एक ऊपर वाला फेस ले लूँ ऐसे, तो फिर इसके अपोजिट में नीचे वाला फेस ले लूँ। ठीक है, तो मैं 2 अपोजिट फेस ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूँ और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉइंट क्या है। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया, तो बताओ ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट एक्चुअली ऊपर वाला जो फेस है ना, ये जो फेस बना है ऊपर वाला, ये इस फेस का क्या है, सेंटर है। बोला है कि नहीं है। ऐसे ही एक पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, तो ये पॉइंट वास्तव में नीचे वाले फेस का क्या है, सेंटर है। बोला है कि नहीं है। ठीक, ऐसे ही एक और पॉइंट में यहाँ बना देता हूँ, तो ये पॉइंट वास्तव में क्या है, इस क्यूब का बॉडी सेंटर है। ठीक है, अब सभी लोग इधर ध्यान दें। मैं आपसे कहूँ कि ये नीचे वाले फेस का सेंटर है और ये ऊपर वाले फेस का सेंटर है। ऊपर वाले फेस के सेंटर की नीचे वाले फेस के सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, तो देखो जितनी इस क्यूब की हाइट होगी आपको नीचे से ऊपर जाने के लिए उतनी ही डिस्टेंस तो तय करनी पड़ेगी। यानी इसकी अगर एज लेंथ में a मान रहा हूँ तो हाइट भी कितनी होगी, a। इसलिए नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको a डिस्टेंस ही चलना पड़ेगा। यानी नीचे वाले फेस के सेंटर से ऊपर वाले फेस के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो a ही होगी। क्लियर। अब मैं आपसे कहता हूँ ये क्या है, बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर कहाँ होता है, बीचों बीच में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एज लेंथ का आधा। और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, एज लेंथ का आधा। जब आप यहाँ से चलेंगे, ठीक है, तो a/2 डिस्टेंस पर बॉडी सेंटर आ जाएगा। फिर और आगे चलेंगे तो अगली a/2 डिस्टेंस पर ऊपर वाले फेस का सेंटर आ जाएगा। इसका मतलब फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछे तो वो a/2 होगी। कितनी होगी, a/2। नीचे वाले फेस से ऊपर वाले फेस सेंटर के बीच की दूरी होगी a, यानी 2 अपोजिट फेस सेंटरों के बीच की दूरी a, और किसी फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के बीच की दूरी होगी a/2। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब वापस आ जाते हैं। देखो मैं यहाँ एक पॉइंट बना देता हूँ, ये लो। ठीक है,
अब मान लो ये पॉइंट क्या है, फेस का सेंटर। कौन से फेस का, नीचे वाले फेस का सेंटर है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ। देखो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक, और मैं कहता हूँ ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक्चुअली फेस का क्या है, सेंटर है, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई पॉइंट अगर होगा तो वो क्या होगा, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर पर ही क्या होगी, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब मैं फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के बीच की अगर डिस्टेंस लेता हूँ तो मान लो इस क्यूब की एज लेंथ कितनी है, a, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अभी अभी हमने देखा है a/2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। इधर देखो ये हमने देखा है ना, एज लेंथ a है तो फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस a/2 होती है। चूँकि यहाँ बॉडी सेंटर पर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है इसलिए हम कहेंगे कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और फेस सेंटर यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस a/2 होगी। क्लियर है। अब देखो एक्चुअल में इन सब की हमको ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को अच्छे से एज्यूम करने के लिए मैं क्यूब को वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप क्यूब तो ड्रॉ कर ही लेते हैं आसानी से, तो जब आप क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली टेट्राहाइड्रल वॉइड्स भी बना सकते हैं। कैसे बनानी है, अल्टरनेट 4 कॉर्नर्स पर पार्टिकल रखने हैं और उन पार्टिकल को ज्वाइन करना है बॉडी सेंटर से, तो अपने आप एक टेट्राहाइड्रल वॉइड बनती नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ज़रा हम क्या करें, इसको यहाँ ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करें, तो यहाँ पर एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बन जाएगी। क्लियर है। अब इस टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्यूब को हल्का सा रोटेट करते हैं इस तरफ। कैसे, ऐसे। तो इस क्यूब को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक। जब मैं इस क्यूब को ऐसे घुमाऊंगा तो ये क्यूब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, देखो ये क्यूब आपको इस तरह से दिखाई देगा, थोड़ा सा ऑब्लिक्यू यानी कि थोड़ा सा तिरछा आपको ये दिखाई देगा, यानी ऐसे, ठीक है। और पार्टिकल जो होंगे वो कहाँ कहाँ दिखाई देंगे, तो देखो जरा, देखो जब आप इस क्यूब को ऐसे रोटेट करेंगे ना तो ये पार्टिकल थोड़ा सा शिफ्ट होगा और यहाँ दिखाई देगा, ठीक। और आपको तो पता है कि अल्टरनेट कॉर्नर पर ही पार्टिकल होगा, और अल्टरनेट कॉर्नर पर होगा तो जरा गौर से देखें, एक पार्टिकल यहाँ है तो फिर यहाँ नहीं होगा, इस वाले कॉर्नर पर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये तो ऊपर वाला फेस हो गया। नीचे वाले फेस में भी 2 कॉर्नर पर पार्टिकल होगा, लेकिन ऊपर वाले फेस के इस कॉर्नर पर पार्टिकल है तो नीचे वाले फेस के इस कॉर्नर पर पार्टिकल नहीं होगा, अगले कॉर्नर पर पार्टिकल होगा। फिर अल्टरनेट देखो तो इस पर नहीं होगा और इस पर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमने किया क्या है, हमने बस इस क्यूब को हल्का सा रोटेट कर दिया है, और रोटेट कर दिया है तो ये क्यूब हमको ऐसे दिखाई देने लग गया है। अगर हम चाहें तो इसके फेस को वापस से देख सकते हैं। देखो ये ऊपर वाला फेस है, ये देखो, है ना। और ये ऊपर वाला फेस यहाँ कौन सा है, यहाँ पर ये रहा, थोड़ा सा आपको तिरछा दिखाई देगा। और ये नीचे वाला फेस है, और ये नीचे वाला फेस यहाँ कहाँ है, ये रहा। बोले है कि नहीं है। तो बस हमने कुछ नहीं किया, इसको हल्का सा रोटेट कर दिया है, और रोटेट करने पर हमको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है ना। अब इसको आप जरा गौर से देखो, जब आप बहुत अच्छे से और गौर से इसको देखेंगे, 3D विजुअलाइजेशन की तरह देखो, तो आपको फील होगा कि यहाँ ये जो 2 पार्टिकल है ना, कौन से 2 पार्टिकल, ये वाले, एक ये और एक ये दोनों पार्टिकल तो कहाँ है, सामने है। और ये जो तीसरा पार्टिकल है ये वाला, ये इन दोनों पार्टिकलों के कहाँ है, पीछे की तरफ है, ठीक। इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल तो हैं सामने, ठीक। और ये तीसरा पार्टिकल कहाँ है, इन दोनों पार्टिकलों के पीछे, यानी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है, एक प्लेन में है, लेकिन है कैसे, 2 पार्टिकल आपके सामने है और एक पार्टिकल उनके पीछे है, ठीक। अगर ये तीनों पार्टिकल एक प्लेन में है तो ये जो चौथा पार्टिकल है ये इस प्लेन के कहाँ है, ऊपर है।
और इस तरह से ये चारों पार्टिकल एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगर ये चारों पार्टिकल एक दूसरे से मिल जाते हैं तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार फिर से देखें इसको, मैं ऐसे बताऊं कि देखो ये और ये दो पार्टिकल तो है सामने और ये है उनके पीछे। कैसे? देखो ये और ये दोनों पार्टिकल कहाँ है? सामने। तो ये दो पार्टिकल आपके सामने हो गए, ठीक। और ये वाला जो पार्टिकल है ये इन दोनों पार्टिकल के कहाँ है? पीछे। तो यानी ये और ये दो पार्टिकल तो सामने और एक पार्टिकल इनके पीछे, ठीक है। कितने पार्टिकल हो गए? 3। कैसे? 1 2 ये सामने और एक इनके पीछे। इन तीनों पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा वो एक ट्रायंगुलर वर्ड्स होगा। लेकिन 1 2 और ये 3, ये तीनों पार्टिकल एक ही प्लेन में है। बोला है कि नहीं? ये जो चौथा पार्टिकल है ये इन तीनों पार्टिकलों के कहाँ है? जस्ट ऊपर है, ठीक। तो कैसे हुआ? 1 2 दो पार्टिकल सामने, एक पार्टिकल पीछे, ठीक। और चौथा पार्टिकल इनके ऊपर। तो अब इन चारों से जो भी स्पेस घिरेगा वही आपका क्या होगा? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। क्लियर है? 1 2 सामने, एक पीछे, ट्रायंगुलर वर्ड्स, और एक पार्टिकल आ गया इसके ऊपर। तो अब 4 पार्टिकल से घिरा हुआ स्पेस क्रिएट हुआ है और वही क्या है? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों एक प्लेन में है और ये चौथा पार्टिकल इनके ऊपर है और इन चारों से घिरा हुआ स्पेस जो होगा वही आपका टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, जैसे देखो मैं इस गोले को बनाता हूँ, ठीक। तो ये गोला ये रहा, ठीक। ये वाला गोला ये रहा, दो सामने वाले हो गए और एक हो गया उनके पीछे, यानी इस तरह से। सही है? 3 हो गए। इन तीनों के बीच में जो स्पेस बनेगा यहाँ पर, उस पर आएगा ये वाला गोला। आएगा कि नहीं आएगा? तो जरा गौर से देखो, ये पार्टिकल तो है ये रहा, सही है, और ये वाला पार्टिकल है ये रहा, ठीक। ये वाला जो पार्टिकल है वो ये है और ये वाला पार्टिकल जो है वो ये है, ठीक। तो ये दो पार्टिकल ये दोनों तो है सामने, इन दोनों के पीछे है ये वाला पार्टिकल ये रहा, और इन तीनों पार्टिकल के ऊपर, इन तीनों के ऊपर ये आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये चारों पार्टिकल मिल जाएंगे तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बन जाएंगे। हम चाहें तो इनको सर्कल से भी दिखा सकते हैं कि मान लो ये 2 पार्टिकल है और ये इनके पीछे वाला तीसरा पार्टिकल है। इन तीनों पार्टिकल के बीच में एक वर्ड बनेगी और वो वर्ड अभी ट्राईएंगुलर वर्ड्स होगी, ठीक। लेकिन इस ट्राईएंगुलर वर्ड्स के जस्ट ऊपर इस जगह पर एक और पार्टिकल आएगा। जब ये चारों पार्टिकल मिल जाएंगे तो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बन जाएगी। तो ये वाला पार्टिकल तो ये रहा, ये वाला पार्टिकल ये रहा, ये वाला पार्टिकल ये रहा और ये वाला पार्टिकल ये रहा। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये कौन सी वर्ड्स हो गई है? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स, ठीक है। अभी ये ट्रायंगुलर है लेकिन जैसे ये इसके ऊपर आएगा ये कौन सी वर्ड्स हो जाएगी? टेट्राहाइड्रल वर्ड्स। आप चाहे तो ऐसे बनाएं, आप चाहे तो ऐसे बनाएं, और अगर चाहे तो क्यूब के द्वारा भी अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इसमें। ये 2 पार्टिकल अपने सामने रखें, 1 2, ये वाला पार्टिकल उनके पीछे रखें, 1 2 3, और ये वाला पार्टिकल इन तीनों पार्टिकल के ऊपर रखें, 1 2 3, और एक पार्टिकल इनके ऊपर रख दें, ठीक। टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बन जाएगी। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान देना, जब टेट्राहाइड्रल वर्ड्स बनती है तो ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, और जब 2 पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी r, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी r होगी। यानी इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2r होगी। इसका मतलब इन दोनों पार्टिकल के बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2r होगी। अब आप यहाँ देखो ये पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल, ये वाला और ये वाला एक्चुअल में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, लेकिन जब हम यूनिट सेल बनाते हैं तो पार्टिकल की एग्जैक्ट साइज नहीं बनाते, केवल पॉइंट बनाकर छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि ये एक लैटिस पॉइंट है। बट वास्तव में जब टेट्राहाइड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा तो ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। जब पार्टिकल टच कर रहे होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी होगी? 2r। यानी कोई अगर आपसे कहे कि इस और इस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है तो आप कहेंगे भाई ये तो टच करेंगे,
टच करेंगे तभी तो ये इस तरह से वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो टच करेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी 2r। तो ध्यान रखें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r। इन दोनों से ही मतलब नहीं है, ये भी तो टच कर रहे होंगे तो इनके बीच की दूरी भी 2r, इनके बीच की दूरी भी 2r होगी कि नहीं होगी। तो ध्यान रखना ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 2r होगी। क्लियर है। अब जरा ध्यान दें आप सब मेरी बात पर। ठीक, अब तक हमने टेट्राहेड्रल वर्ड्स को अज्यूम किया है केवल कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होती है। ठीक, हमने कहा कि जब ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस 2r होगी। तो ये पार्टिकल भी तो टच करेंगे, यही वाली स्थिति तो है, बस इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया है। तो टच करेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी आएगी 2r आएगी। कितनी आएगी 2r। क्लियर है सबके दिमाग में। ये टच कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन तब होगा जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तो डिस्टेंस 2r होगी। ये डिस्टेंस 2r, यानी ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी 2r। एक्चुअल में ये गोले एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इधर देखो सब लोग, अब मैं एक ट्राइएंगल अज्यूम करता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि मान लो इस क्यूब की जो एज लेंथ है ना वो a है। कितनी है a। तो मैं ये एज लेंथ a मान रहा हूँ, तो ये वाली भी लेंथ कितनी होगी a होगी। अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, समकोण त्रिभुज बन चुका है। ठीक है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या कहती है पाइथागोरस फिर में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आप 2r का क्या करेंगे स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 2r स्क्वायर और ये बचेगा a स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं a निकालूँ तो वो आएगा √2r। हमने यहाँ से एज लेंथ और पार्टिकल की रेडियस के बीच का रिलेशन देख लिया है कि a बराबर √2r आता है। ठीक है। तो r की टर्म में एज लेंथ कितनी होगी, a बराबर √2r होगी। क्लियर। अब देखो इधर ध्यान देना आप सब लोग, ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। ठीक, मैं यहाँ पर एक और ट्राइंगल को अज्यूम कर रहा हूँ और वो ट्राइंगल आप जरा ध्यान से देखेंगे। कौन सा ट्राइंगल, देखो ये वाला। देखो इस बार मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। दिख रहा है आप सबको ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बाहर ले रहा हूँ। ठीक है। जब मैं इस ट्राइंगल को बाहर लूँगा तो ये इस तरह से दिखेगा, दिखेगा। अब जरा ध्यान देना, देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये तो क्या है पार्टिकल, ये भी क्या है पार्टिकल, मगर ये पार्टिकल नहीं है, ये तो क्या है वॉइड्स है। बोला है कि नहीं है। तो ये वॉइड है और ये क्या है, ये पार्टिकल है। ध्यान दीजिएगा भाई। इसका मतलब मैंने जो ट्राइंगल लिया है ये वाला, इसके दो कोनों पर तो क्या है पार्टिकल, लेकिन इसके वर्टेक्स पर यानी शीर्ष पर क्या है वॉइड है। ठीक, तो ये तो है पार्टिकल और ये क्या है वॉइड्स। तो मैं यहाँ तो बना रहा हूँ पार्टिकल। तो मान लो एक पार्टिकल ये रहा और दूसरा पार्टिकल ये रहा। ठीक है। लेकिन वर्टेक्स पे क्या है वॉइड, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ वॉइड। ये क्या है वॉइड। समझ गए। तो ध्यान दें, इस डायग्राम को देख लें। ये दोनों तो है पार्टिकल, तो ये तो पार्टिकल है और ये क्या है वॉइड्स है। ठीक है। तो ये तो है आपकी वॉइड और ये है आपका पार्टिकल। ठीक। अब हमने पार्टिकल की रेडियस को कैपिटल R माना है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी कैपिटल R, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस भी होगी कैपिटल R, यानी ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 2r। ठीक। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस भी कैपिटल R होगी, मगर वॉइड की रेडियस को हम स्मॉल r मान रहे हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R होगी, यानी स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्लियर है। हमने सभी डिस्टेंस का आइडिया ले लिया है। ये डिस्टेंस 2r होगी और ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R होगी। ठीक है। अब मैं इसी ट्राइंगल को यहाँ बना देता हूँ। ये देखो, ये लो। ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2r, बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r प्लस कैपिटल R। सही है। अब देखो आप अच्छे से समझना इस बात को, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में कहाँ दिखाई देगा? इस ट्राइंगल में आपको ये यहाँ दिखाई देगा कि नहीं देगा, समझना। और अगर मैं यहाँ आऊँ तो यही तो ट्राइंगल है, तो ये कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा। अब गौर करना, देखो मैं इस डायग्राम में पहले बता चुका हूँ आपको कि ये तो क्या है फेस सेंटर और ये क्या है बॉडी सेंटर। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है a/2। आपको तो पता है कि टेट्राहेड्रल बनती है बॉडी सेंटर पर और ये पॉइंट है फेस सेंटर। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस जो बनेगी वो कितनी होगी? a/2 होगी। मैं कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ज़रा इधर देखें। मैं यहाँ से, ये क्या है बॉडी सेंटर और ये पॉइंट क्या है फेस सेंटर, तो ये इस परपेंडिकुलर की लंबाई तो हो गई। ये कितनी होगी? ये होगी आपके a/2 हो गई। इसका मतलब इधर आए आप वापस और देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस होगी a/2, यानी ये जो डिस्टेंस है ये है a/2। क्लियर है सबके दिमाग में? अगर ये डिस्टेंस a/2 है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने a और r के बीच का रिलेशन देखा है। a बराबर क्या होता है √2r, तो हम a की जगह क्या रखेंगे √2r अपॉन 2, और जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा r, √2 से 2 को डिवाइड करो, नीचे क्या बचेगा √2। ठीक है। अब हमारे पास सारी लंबाइयाँ आ चुकी हैं। ये परपेंडिकुलर की लंबाई है r/√2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी r और ये डिस्टेंस होगी स्मॉल r प्लस कैपिटल R। सही है। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और ये वाली जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर की ये है आपके r/√2, तो ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल R/√2। सही है। अब कुछ नहीं करना, इसमें बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। कैसे लगाएंगे बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या है r/√2, तो r/√2 इसका क्या करना है स्क्वायर, बाकी इसका स्क्वायर, तो ये तो r है तो प्लस r²। सही है। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r²/2 और ये हो जाएगा r² और ये रहेगा r प्लस r का होल स्क्वायर। सही है। इसको खोलना नहीं है, सिंपल ही ये हो जाएगा। तो देखो ज़रा, यहाँ से r² कॉमन ले लिया जाए तो 1/2 प्लस 1 बचेगा जो अल्टीमेटली हो जाएगा 3/2 और इधर रह जाएगा r² और यहाँ तो यही चलेगा और ये क्या है स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ से मैं स्क्वायर हटा दूँ तो ये बचेगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, अंडर रूट आ जाएगा और अंडर रूट होगा तो r² 3/2। r बाहर ले सकते हैं तो r को बाहर ले लेंगे तो √3/2। क्लियर। और इधर बचेगा r प्लस कैपिटल R। क्या मैं इस r को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ? आसानी से। तो यहाँ क्या बचेगा स्मॉल r और यहाँ होगा r अंडर √3/2 माइनस कैपिटल R। सही है। r कॉमन ले लो, r कॉमन लोगे तो √3/2 माइनस 1 और इधर होगा स्मॉल r होगा। अब क्या करना है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, √2 की वैल्यू होती है 1.41। जब आप 1.73 को डिवाइड करोगे 1.41 से तो ये लगभग 1.225 के आसपास आएगा, उसमें से एक को सब्सट्रैक्ट कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 0.225 कैपिटल R और यही रिलेशन होता है
बताएं मुझे यहाँ स्मॉल आर क्या है। स्मॉल आर है वॉइड की रेडियस और कैपिटल आर है पार्टिकल की रेडियस। दोनों के बीच में रिलेशन होगा ये। अगर आपको कैपिटल आर मालूम है तो आप स्मॉल आर यानी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की रेडियस बता सकते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं है। आप चाहें तो इसको रेडियस के रेशो के रूप में भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और वो होगा 0.225। यही हमें निकालना था। क्लियर है। तो अब हम इसकी शॉर्ट में समरी देख लेते हैं कि हमने आखिर ये सब किया क्या है। देखो जरा, सबसे पहले हमने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की बात की थी। तो कैसे बनती है, 4 अल्टरनेट कॉर्नर पर पार्टिकल रखो तो बीचों बीच में जो वॉइड्स बनती है वही टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होती हैं। बट ध्यान रहे ये वॉइड्स बॉडी सेंटर पर बनती है और फेस सेंटर से बॉडी सेंटर के बीच की दूरी होती है a/2। ध्यान रखेंगे इस बात को। यानी ये तो है फेस सेंटर, ये है बॉडी सेंटर, ये है फेस सेंटर और ये है बॉडी सेंटर। दो फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी हाइट होगी मतलब जितनी एज लेंथ होगी, यानी डिस्टेंस कितनी होगी फेस सेंटर के बीच की, दो अपोजिट फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी a। और फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आधी a/2। सही है। और यही बात हमने यहाँ अप्लाई कर दी थी कि भाई ये तो है फेस सेंटर और ये है बॉडी सेंटर और बॉडी सेंटर पर ही है आपके टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, तो बीच की डिस्टेंस होगी a/2। क्लियर। अब देखो इधर फिर हमने क्या किया था, हमने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को यहाँ बनाया था और उसको अज्यूम करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया था। रोटेट करने पर ये फिगर हमें मिल गई थी और जब ये फिगर हमें मिली थी तो यहाँ से हमारा अजम्पशन थोड़ा स्ट्रांग हुआ। कैसे, हमें लगा कि ये दो पार्टिकल तो कहाँ है, जस्ट सामने हैं और ये वाला पार्टिकल कहाँ है, पीछे। बट ये तीनों पार्टिकल हैं एक ही प्लेन में, एक ये रहा और एक ये, दो तो कहाँ है सामने और ये कहाँ है इनके पीछे। और ये जो पार्टिकल है ये कहाँ रखा हुआ है, इनके जस्ट ऊपर, यानी ये वाला पार्टिकल रखा है कि नहीं रखा हुआ। तो यहाँ से हमें टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को समझने में आसानी हुई। हमने इसको स्फीयर बनाकर भी समझाया और सर्कल बनाकर। तो ये सर्कल है, इन सर्कल के बीच में ट्रायंगुलर वॉइड्स है और इसके ऊपर ये पार्टिकल जब आ जाएगा तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बन जाएगी। चूंकि वॉइड जब बनेगी तो ये पार्टिकल एक दूसरे को टच करेंगे तो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टच करेंगे तो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2r। कितनी हो जाएगी, 2r। यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2r। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2r। ध्यान रखेंगे हम लोग, तो हमें डिस्टेंस का आइडिया लग गया था। ठीक, फिर हमने क्या किया था, वापस हम इसके अंदर आए थे और हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल देखा था। ठीक, हमें आइडिया है कि ये दोनों पार्टिकल टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस होगी 2r। ये एज लेंथ है, कितनी होगी a, ये भी एज लेंथ है, कितनी होगी a। हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया था। ठीक है, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया था तो एज लेंथ और रेडियस के बीच में ये रिलेशन आया था, a बराबर √2r। तो हमने लिख दिया कि a बराबर क्या होगा, √2r होगा। ठीक, फिर हमने यहाँ से एक दूसरे ट्राइंगल को बाहर निकाला था और दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, ये वाला था। और इस ट्राइंगल के दोनों कॉर्नर्स पर दो पार्टिकल रखे थे ये, लेकिन वर्टिक्स पर क्या रखा हुआ था, वर्टिक्स पर थी वॉइड। ये सब एक दूसरे को टच कर रहे थे। पार्टिकल की रेडियस r और r, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हुई, 2r। लेकिन वॉइड की रेडियस है स्मॉल r, इसलिए ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस हुई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। सही है। अब हमने इसी ट्राइंगल को यहाँ बना दिया और यहाँ बनाकर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये डिस्टेंस 2r, ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये परपेंडिकुलर एक्चुअली यही है और ये परपेंडिकुलर हमें यहाँ ऐसे दिखाई देगा। और ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस वास्तव में फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के बीच की है और जो कितनी है, a/2 है। क्लियर है। बस अब हमें सारी डिस्टेंस का आइडिया हो गया। ये डिस्टेंस a/2 है। हमें पता है a बराबर क्या होता है, √2r। सिंप्लीफाई किया तो ये आई r/√2। इसका मतलब ये डिस्टेंस है r/√2। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और फाइनली हमारे सामने ये रिलेशन आ गया। क्लियर है।